समुद्री तूफान बिपरजॉय बिफर गया, कराची से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई। 30 से 40 फुट ऊंची लहरें उठने लगीं। रुख फिलहाल भारतीय गुजरात की तरफ, रास्ता बदला तो कराची समेत सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासर होने का खदशा। साहिली इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर तक तेज बारिशों का इम्कान। केटी बंदर पर 10 से 12 फुट बुलंद लहरें उठने लगीं। 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चल सकते हैं। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, मीरपुर खास में बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला कल शुरू होने की पेशगोई और माड़ा में लहरों ने सड़क का रुख कर लिया। कराची में 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। इमारतों से अब तक बिल बोर्ड नहीं हटाए गए। सी व्यू रोड खयाबान इत्तेहाद तक बंद। साहिल पर जाने पर पाबंदी लग गई। तूफान के जरिए असर कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। 13 से 17 जून तक माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। समुद्री तूफान ने सिंध के शहर सजावल में असर दिखाना शुरू कर दिया। हवा के झक्कड़ चलने लगे। कश्तियों के बाद बांध लपेट दिए गए। बदीन से लोगों ने ट्रकों और ट्रैक्टर्स में नकल मकानी शुरू कर दी। आशियाने वीरान हो गए। 2000 से जायद लोग घरों को छोड़ गए। नकल मकानी करने वालों के लिए गोलार्ची में इमदादी कैंप बना दिया गया। केटी बंदर को बिफरे समुद्र से महफूज रखने वाला बंद टूट फूट का शिकार। हैदराबाद में भी तूफान की वजह से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कचरे से भरे बरसाती नालों ने खतरे की घंटी बजा दी। बलोचिस्तान के साहिल गडानी से पुलिस और रज़ाकारों ने पिकनिक मनाने वालों को वापस भेज दिया। महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए लोगों से दरखास्त नहीं करेंगे बल्कि उन्हें मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वार्निंग दे दी। कहा समुद्री तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान सजावल को पहुंचने का खदशा है। ठट्टा, सजावल और बदीन से 60,000 लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाना है। तहसील घोड़ाबारी से 7,500 से जायद आबादी को मुंतकिल कर दिया गया है। तूफान की वजह से कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जो क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल पैदा करेगी। 9 मई को मियांवाली एयरबेस पर 85 जहाज मौजूद थे, जिनको जलाने की कोशिश की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा एक जमात और उसके कारकुनान ने मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमले किए। पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमलों के केस फौजी अदालतों में चलते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि ये कानून पहले से मौजूद है। जहां दहशतगर्दी होगी वहां दहशतगर्दी कानून के तहत केस चलेगा। जिन्होंने जहाज़ों को निशाना बनाया, किला बाला हिसार को निशाना बनाया गया, आर्मी एक्ट के तहत केस चलेगा। कौमी असम्बली ने 9 मई के हवाले से मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं। शरपसंदों और मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। नो क्रॉस इधर सर, मुझसे क्रॉस टॉक की जा रही है। मेरे साथ बात 70 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। आप लोगों से लेंगे हिसाब हम। क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने, पाकिस्तान को बर्बाद किया। 9 मई को तुम लोगों ने आग लगाई पाकिस्तान को, पाक फौज पर हमला किया तुम लोगों ने। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि आज इस ईवान में बैठकर तुम बात करने के काबिल हो। मेहरामन तंगी प्लीज। सेनेट इजलास में बजट पर ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, हंगामा आराई। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि ये अगली हुकूमत के लिए मुल्क डिफॉल्ट होने का बंदोबस्त करके जा रहे हैं। हुकूमत ने इलेक्शन के मकासद को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया है। हुकूमत ने बजट में जो ख्वाब दिखाए उसकी कोई ताबीर नहीं। 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम नेहाद तजर्बेकार हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई। गुज़िश्ता एक साल में 10 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आए। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा ये एक भिखारी कौम का बजट है। बजट में कौन सी इस्लाहात हैं? ये वोटर्स के कहर से बचने के लिए बजट बनाया गया है। सानिया नेश्तर ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। मुल्क से सिर्फ सरमायाकारी नहीं जा रही बल्कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मईशत की बेहतरी का सफर जारी रहेगा। गिला शिकवा नहीं कि साबिक हुकूमत ने कैसी मईशत दी। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि शहबाज शरीफ ने मिसाकी मईशत की ऑफर की थी लेकिन मजाक उड़ाया गया। सेनेटर आसिफ किरमानी ने पीटीआई सेनेटर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि पाक फौज पर हमला करते हो और फिर हिम्मत है कि ऐवान में आकर बैठ जाते हो। आज की तारीख तक मुल्क दिवालिया नहीं हुआ और ना दिवालिया होगा। पाकिस्तान पर से आसेब का साया दूर हुआ है। आसेब की नहुसत का साया छटा है।
पाकिस्तान ने रूसी तेल की कीमत चीनी करेंसी में अदा की है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद मॉस्को मुआहदे की तफसील बता दी। तेल की कीमत और हासिल होने वाली रियायत बताने से गुरेज, कहा 1 लाख टन खाम तेल दरामद करने के लिए अदाई अप्रैल में कर दी गई थी। मुआहदे के मुताबिक 45,000 टन तेल कराची पहुंच चुका, जबकि बकिया 55,000 टन जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। रूस से आए जहाज प्योर पॉइंट से खाम तेल निकालने का काम जारी। जहाज से 3,000 टन तेल पाकिस्तान रिफाइनरी मुंतकिल। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि जहाज को ऑफलोड होने में 3 दिन लगेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार से चीनी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। वजीर खजाना ने चीनी नाज़िमुल उमूर को IMF से बातचीत पर पेशरफ से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात काबिल तारीफ हैं। चीन की तरफ से मुख्तलिफ सतह पर पाकिस्तान की मदद काबिल तारीफ है। तिजारत, मईशत और माली शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। चीनी नाज़िमुल उमूर ने यकीन दहानी कराई कि चीन पाकिस्तान की मुसलसल मदद करता रहेगा। शरह सूद 21% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी के सबब मकामी तलब पर दबाव रहेगा। महंगाई की तवक्कुआत कम हो रही हैं। अप्रैल और मई के महंगाई आदाद तवक्कुआत के मुताबिक हैं। आइंदा माली साल बजट मामूली सुखड़ाव की निशानदेही कर रहा है। आलमी बाजार में अजनास की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। ज़र मुबादला को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून ममालिक पड़े हैं वो मुल्क में रखें। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों पर 100% टैक्स पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म। FBR का अदालती फैसले पर एतराज। मेंबर लीगल ने चीफ जस्टिस से कहा कि ये अरबों का मामला है। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया तो बाकियों के साथ ज्यादती होगी। टैक्स पॉलिसी पर ऐसे रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो मुश्किलात बढ़ेंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो 100% टैक्स अदा करना चाहे तो अदालत को एतराज नहीं। पंजाब और KP इलेक्शन के फैसले को 4-3 का फैसला समझना गलत फहमी पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों में इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि 9 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 7 रुकनी बेंच तो कभी तश्कील ही नहीं दिया गया था। 9 रुकनी बेंच में 4 जजेस ने अज खुद और दरखास्तों को नाकाबिले समाअत करार दिया था। दर हकीकत और आइन के मुताबिक 7 रुकनी बेंच नहीं था। हर असेंबली को अलग यूनिट और अलग इख्तियार की हैसियत हासिल है। क़ब्ल अज़ वक्त असेंबली तोड़ने पर नए इंतखाबात के लिए आइन ने मुकम्मल तरीक़े कार तय कर रखा है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के बानी जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। नून लीग की क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान पार्टी के सदर मुकर्रर। आमिर कियानी जनरल सेक्रेटरी बन गए। ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर। कराची से PTI के 43 UC चेयरमैनों में से 30 से जायद ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। मेयर के ओहदे के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईम को वोट ना देने का दावा कर दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मेयर के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे ही नहीं। पार्टी क़यादत ने 4 माह से हमारी मीटिंग ही नहीं बुलाई। जमात इस्लामी ने मखसूस नशिस्तों पर हमारे वोट ख़राब किए, उसे वोट कैसे दे सकते हैं। दूसरी जानिब PTI कराची के सदर अकरम चीमा का कहना है कि मेयर कराची के इंतखाबात में PTI हाफिज नईम रहमान को सपोर्ट करेगी। PTI ने अपने किसी उम्मीदवार को डिप्टी मेयर का फॉर्म जमा कराने का नहीं बोला है। वोट डालेंगे, सपोर्ट करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि चेयरमैन PTI हलीम आदिल शेख और अकरम चीमा ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया है। मुंतखब अरकान की राय तब्दील करने के लिए मुलाकातें गैर आईनी हैं। कैसे कह सकते हैं कि हमारा मेयर नहीं बना तो फंड्स नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी टिटाई से कह रही है कि देखते हैं मुंतखब अरकान कैसे हिमायत करते हैं। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात का नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि वजीर क्यों कह रहे हैं कि मुंतखब अरकान वोट डालने नहीं आएंगे। कराची के अवाम का मैंडेट तस्लीम करो। उस वक्त जीती है जब ये फौजी आमिर बैठे हुए थे। उसके अलावा मुझे बता दीजिए कोई दौर जब बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीते हो। जमात इस्लामी सिर्फ MQM के बॉयकॉट की सूरत में जीत सकती है या फौजी आमिर की मौजूदगी में। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2002 से 2022 तक 20 साल की तारीख उठाकर देख लें, जमात इस्लामी कहीं नजर नहीं आती। MQM के इलेक्शन बॉयकॉट से अचानक निकल कर सामने आ गई, उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। हाफिज नईम रहमान पर तनकीद करते हुए बोले कि तुम्हें यह हक है कि मुल्क दुश्मन की चौखट पर जाकर अपनी हिमायत में वोट मांगो, हमें मुंतखब नुमाइंदों से वोट मांगने का हक नहीं।
शिकस्त देकर हाफिज नईम रहमान ने जिस तरह लिसानी सियासत का आगाज किया वो काबिल मजम्मत है। पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है मगर सीट एडजस्टमेंट में ताउन करेंगे। साबिक वजीर आजम जिन्हें चोर कहता है उन्हें पूरी दुनिया पैसा देने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि माजी में हमारी हुकूमत रूस से तेल की बात कर रही थी तो ये हुक्मरान कहते रहे कि ये तेल हमारी रिफाइनरीज में चल नहीं सकता, पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लग जाएंगी। हमारी हुकूमत के साथ हुई बातचीत पर अमल किया जाता तो अरबों डॉलर का मुल्क को फायदा होता। रूस से सस्ते तेल का पहला कार्गो पिछले साल अप्रैल में मौसूल करना था। अब 14 माह के बाद डिस्काउंट भी कोई खास ना मिला और मिकदार भी कम कर दी गई। पीडीएम हुकूमत ने हर चीज़ का बेड़ा गर्क करने का अज़्म किया हुआ है।